नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रफुल्ल केदारे और आप देख रहे हैं एसएसटी लीड्स, जिसका आपको है बेसब्री से इंतजार। दोस्तों, शतरंज जो जिंदगी में आपको हमेशा आने वाले संकटों को मात देकर अपनी जो मंजिल है वो पाने के लिए प्रेरित करती है। जी हाँ, आज हमारे बीच में है मेहमान जो शतरंज के खिलाड़ी है, चैंपियन है, मयूर मोरे। आइए देखते हैं उनकी खेल की इस जर्नी की छोटी सी झलक। शतरंज के खिलाड़ी अक्सर जिंदगी में कामयाब खिलाड़ी माने जाते हैं। बचपन में ही उनके पिता ने उन्हें यह शतरंज विरासत में दी थी। अपनी लगातार मेहनत, लगन और पैशन ने वह इस खेल के माहिर हो गए हैं। शुरुआती दौर में उन्होंने महाराष्ट्र मित्रमंडल स्कूल के माध्यम से कई सारी अंतर महाविद्यालयीन स्पर्धाओं में अपना हुनर दिखाया। लेकिन एसएसटी महाविद्यालय ने उनके इस हुनर को और भी ज़्यादा तराशा है। यहाँ पर उन्हें हर वह सुविधा उपलब्ध कराई गई जो उन्हें चैंपियन बना सके। एसएसटी महाविद्यालय के संस्थापक अध्यक्ष प्राचार्य डॉक्टर जे.सी. पुरस्वानी और क्रीड़ा संचालक प्राध्यापक राहुल अकुल, इनके मार्गदर्शन में उन्होंने अपनी चमक अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक जगमगाई है। पढ़ाई के साथ साथ उन्होंने अपना सारा लक्ष्य शतरंज के खेल पर केंद्रित किया है। इसी महाविद्यालय का प्रतिनिधित्व करते हुए उन्होंने एक बार राष्ट्रीय स्तर पर, 2 बार राज्य स्तरीय चेस कंपटीशन में अपनी जगह बनाई। आईआईएफएल वेल्थ मुंबई इंटरनेशनल रेटिंग टूर्नामेंट, दिल्ली की 15वीं पार्श्वनाथ और लखनऊ में हुई अंतर्राष्ट्रीय शतरंज स्पर्धाओं में भी उन्होंने अपना उम्दा परफॉर्मेंस दिखाया है। अब वह रेफरी का काम करके इस खेल का प्रशिक्षण जरूरतमंद बच्चों को दे रहे हैं। अपने जैसे ही शतरंज में आगे बढ़ने वाले खिलाड़ियों को एसएसटी महाविद्यालय से चुनना, उन्हें निखारना और इस खेल में तरबेज करने के लिए वह प्रयत्नशील है। ऐसे गोल्ड मेडलिस्ट और गुणी शतरंज के खिलाड़ी पर एसएसटी महाविद्यालय को नाज है। जी हाँ, आज के एसएसटी महाविद्यालय के इलिट्स है चेस चैंपियन मयूर मोरे। जी हाँ दोस्तों, ये सफर हमने देखा शतरंज के खिलाड़ी, चैंपियन और रेफरी रह चुके हमारे एसएसटी कॉलेज के बेहतरीन खिलाड़ी, जिन्होंने अपने इस खेल में राज्य स्तरीय, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी मोहर कायम की है। मयूर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एसएसटी लीड्स में। धन्यवाद सर। मैं सबसे पहले हमारा धन्यवाद करना चाहूँगा हमारे कॉलेज के फाउंडर जे.सी. पुरस्वानी प्रिंसिपल सर का, वाइस प्रिंसिपल खुशबू मैम, जो हमारे स्पोर्ट्स फिजिकल डायरेक्टर हैं राहुल अकुल सर का, जो इन्होंने मुझे मौका दिया इस मंच पर अपने शब्द व्यक्त करने का। मयूर जी, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहते, हालांकि सभी को पता होता है ये शतरंज जो होता है, मराठी में बुद्धिबल कहा जाता है, अंग्रेजी में उसे चेस कहा जाता है, तो इनके नियम, इनकी चालें और इनके बारे में थोड़ा सा जानना चाहेंगे। और ये एज अ स्पोर्ट्समैन खेलते हुए इसके लिए कोई ड्रेस कोड कंपलसरी होता है क्या? सर, पहले बताना चाहूँगा जो शतरंज होता है, जो कि चेस होता है, एक 64 स्क्वायर्स का एक बोर्ड होता है, जिसमें हमें अलग अलग स्क्वायर्स रहते हैं, जो कि 64 के अलावा एक 8x8 का बोर्ड है, जिसमें हमारे अलग अलग पीसेस हैं, जिसे हम अलग अलग नाम से कहते हैं। जो कि पहले रहते हैं हमारे हाथी, फिर उसके बाद आता है घोड़ा, फिर उसके बाद आता है ऊँट, फिर उसके बाद आता है राजा और रानी, और उसके आगे जो रहते हैं हमारे सैनिक। हर एक के अलग अलग चालें हैं, जो कि हम अलग अलग मूव में मूव करते हैं। जैसे कि हमारे हाथी की जो चाल है, सीधा जाता है और स्ट्रेट लाइन और स्लिपिंग लाइन में मूव होता है। और जो हमारा घोड़ा मूव होता है वो ढाई घर में मूव होता है, ऐसे एक कैपिटल एल शेप में। और जो हमारा ऊँट है, जो कि हम डायगोनल क्रॉस में मूव करते हैं। और जो हमारी रानी है वो हाथी की तरह और वो ऊँट की तरह मूव होती है, सीधी जाती है, स्लीपिंग लाइन में मूव होती है और क्रॉस में मूव होती है। और जो कि हमारा राजा है वो सिर्फ एक पाउल ही, एक स्टेप ही मूव होता है जब भी उसको मूवमेंट होती है। और जो हमारे सैनिक है वो स्टार्टिंग में आपके सब स्टार्टिंग में 2 स्टेप्स मूव होते हैं, उसके बाद एक एक स्टेप हम मूव करते हैं। जैसे कि बताना चाहूँगा जो ड्रेस कोड है, ड्रेस कोड में हमारे जो रहता है चेस में, एज अ स्टेट लेवल के बाद जब हम नेशनल के लिए पार्टिसिपेट करते हैं तो हमारा स्टेट रिप्रेजेंट करते हैं एज अ ड्रेस कोड, एज अ जर्सी, एज अ ट्रैक सूट प्रोवाइड करते हैं कि हम किस स्टेट से खेल रहे हैं फॉर अ नेशनल। आफ्टर दैट नेशनल, जब हम एशियन गेम या ओलंपियाड में जब खेलते हैं, या चेस वर्ल्ड यूथ या जूनियर नेशनल, सीनियर नेशनल्स, इसमें हर एक में अलग अलग इसमें ड्रेस कोड होता है। तो हमारे नेशनल प्रोवाइड करते हैं, इंडिया भी प्रोवाइड करता है जर्सी, और हमारे स्टेट्स भी प्रोवाइड करते हैं।
मयूर जी, हर खेल को अपनी इतिहास होता है एक, तो क्या शतरंज को भी ऐतिहासिक संदर्भ है कुछ? हाँ सर, बताना चाहूँगा शतरंज का भी इतिहास होता है। जैसे कि बुद्ध, जो भगवान बुद्ध थे, उनके कालों में भी खेला जाता था, और जो कि आपने सुना होगा महाभारत में भी पहले खेला जाता था। हम्म। देखिए उसमें पहले हमारे सैनिक को पहले युद्ध के भूमि में उतारते थे, फिर उसमें हम हमारे हाथी पे सैनिक जो रहते थे उनको ये करते थे, फिर घोड़सवार को उतारते थे, फिर उसके बाद हमारा मंत्री जाते थे, फिर जब आखिर में हमारा राजा उतरता था। अच्छा, जब कभी किसी राज्य के ऊपर आक्रमण करने की नौबत आती थी। ओके। तो इसी तरह जो शतरंज है उसका हमें कह सकते हैं कि मतलब इन्वेंट भारत में ही हुआ है, बट जो प्रॉपर चेस के नाम से है वो प्रशिया से रिलेटेड है, कि प्रशिया ने मीन्स उसको नया नाम दिया चेस। उसके वहाँ से फिर उसके फेडरेशन बनाई गई बाद में, जो कि रशिया फेडरेशन है हमारी फेडे की, जो रशिया प्रॉपर एक फेडरेशन है। फिर रशिया के बाद हमारे अलग अलग इसमें फेडरेशन में डिवाइड होते गया। मयूर जी, उम्र के 10 साल से आपने इस शतरंज की जो खेल की शुरुआत है वो की थी आपने, तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ये जो जर्नी आपकी स्टार्ट कहाँ से हुई थी और आज कौन से तौर पर आकर रुकी हुई है? तो बताना चाहूँगा कि जो मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी वो मेरे घर से हुई थी, जो कि मेरे पापा पहले घर पे खेला करते थे। उन्होंने मुझे सिखाया कि कैसे खेलते हैं चेस। उन्होंने जब भी मेरा मीन्स जन्मदिन होता था, बर्थडे होता था, एज ए गिफ्ट के तौर पे वो मुझे चेस ला के देते थे। ऐसे जो वैकेशन रहते हैं हमारे वैकेशन में, तभी भी हमें चेस ला के देते थे। तभी से मेरी मीन्स जर्नी स्टार्ट हुई कि मैंने तभी से चेस सीखना स्टार्ट किया। ऐसे बताना चाहूँगा जब प्रॉपर जर्नी मीन्स स्टार्ट हुई मेरी चेस की, वो 2013 से, जब मैं एसएसटी कॉलेज में मैंने एडमिशन लिया, जब 11th में, तभी से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। जब भी मैंने फर्स्ट टूर्नामेंट मीन्स खेला था डीएसओ लेवल के, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल होता है, फ्रॉम एसएसटी कॉलेज से खेला था। उसके बाद से मेरी जर्नी स्टार्ट होती गई। फिर 2015 में मैंने यूनिवर्सिटी लेवल पे पार्टिसिपेट किया था। उसके बाद 2017 में अगेन यूनिवर्सिटी में पार्टिसिपेट किया था। उसके बाद 2019 में फिर से यूनिवर्सिटी में पार्टिसिपेट किया था, जबकि उसमें इंटर जोनल्स में फर्स्ट रैंक था, जो कि ठाणे डिस्ट्रिक्ट की तरफ से। इंटर जोनल्स में 7th रैंक था, फ्रॉम ऑल ओवर मुंबई में 7th रैंक पे था हमारा एसएसटी कॉलेज, जो कि 2000 राइट नाउ 2022 में मुझे ऑल इंडिया में मीन्स वेस्ट जोन में प्राप्त हुआ था, कि जो चांस मिला था एट अ जयपुर में, जो खेलने का चांस मिला था। और बताना चाहूँगा मेरे अदर टूर्नामेंट्स में, जैसे कि मैं 2 टाइम नेशनल खेल चुका हूँ, एज अ नेशनल में सिलेक्ट हो चुका हूँ, 3 टाइम स्टेट से सिलेक्ट होके अदर टूर्नामेंट्स में मैंने विजेता प्राप्त किया है, प्राइजेस विन हुए हूँ। ऐसे बहुत सारे मीन्स अदर अपॉर्चुनिटीज़ है जो मुझे मिल गए। लेकिन आप एज अ रेफरी करके भी काम करते हो, तो कौन कौन सी स्पर्धाओं का आपने आयोजन किया, वहां पर परीक्षण किया है? रेफरी का बताना चाहूँगा सर, कि जैसे मैंने सोचा था कि एज अ प्लेयर तो सब करियर करते हैं, बट एज ए कम एज में, कम उम्र में मैंने तभी सोचा कि मुझे एज ए रेफरी भी मैं ट्राई कर सकता हूँ। तभी मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी 2015 से, जो कि एज ए रेफरी में भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ रहते हैं, कि मीन्स उनको भी अलग अलग दौर में रहते हैं। तो रेफरी में हमारे कहते हैं, हम आर्बिट्रस कहते हैं। तो आर्बिट्रस में मेरी जर्नी जो स्टार्ट हुई वो 2015 से स्टार्ट हुई। उसमें भी मेरी जो फर्स्ट टूर्नामेंट थी वो एक लोकल टूर्नामेंट्स थी, जो कि मीन्स डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो टूर्नामेंट्स होते हैं, जिसे हम डीएसओ कहते हैं। डीएसओ में मैंने मीन्स इवेंट्स मैंने ऑर्गेनाइज किए थे। उसके बाद जो मुझे फर्स्ट फिर रेटिंग टूर्नामेंट मैंने की थी 2017 में। उसके बाद मुझे स्कूल स्टेट्स होते हैं बच्चे लोग के, उस इवेंट में मुझे आर्बिट्रशिप करने का मौका मिला। उसके बाद आईएफएल में मुझे आर्बिट्रशिप करने का मौका मिला, मेयर्स कप में मुझे चांस मिला है। उसके बाद जो सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी था मेरे लिए वो थी कि हमारे इंडिया में रिसेंटली 2019 में वर्ल्ड यूथ चेस चैंपियनशिप हुआ था। एज अ वॉलंटियर में मुझे वहाँ पे एक आर्बिटर टीम के साथ मुझे काम करने का मौका मिला था। मयूर जी, जैसे कि आपने कहा कि 2013 से आपकी एज अ चेस चैंपियन, एज अ चेस प्लेयर करके जर्नी स्टार्ट हुई, वो एसएसटी महाविद्यालय से हुई। तो एसएसटी महाविद्यालय आपके करियर का अहम हिस्सा है, तो इस कॉलेज के बारे में क्या भावनाएं व्यक्त करना चाहोगे आप? सर जैसे कि बताना चाहूँगा, इस कॉलेज के बारे में मुझे बहुत सपोर्ट मिला है। जैसे चेस प्लेयर प्लस मेरे स्टडी के साथ साथ मुझे बहुत सारा सपोर्ट मिला है। हमारे प्रिंसिपल सर ने जब भी मुझे प्रोत्साहन दिया था कि जो आपकी जर्नी स्टार्ट कर रहे हो तो इसे स्टॉप नहीं करना है, आपको ये कंटिन्यूसली आपको खेलते रहना है। तो ऐसे बहुत सारे चांसेस है कि कॉलेज ने मुझे दिए। जैसे हमारे राहुल सर ने जो भी इवेंट्स होते थे, जहाँ पे भी इवेंट्स होते थे, सर लेके जाते थे। जो भी कुछ इवेंट्स कॉलेज इवेंट्स रहते हैं,
इंटर जोनल इवेंट रहते, इंटर एक्टिविटीज़ रहते हैं, सर बताते थे और हम वहाँ पे जाते थे। वहाँ पे हम सब प्राइज़ लेके सर हमेशा हमारे साथ रहते थे, राहुल सर। जहाँ पे भी हम जाएंगे वहाँ पे राहुल सर ऑलवेज हमारे साथ रहते थे। जैसे कि आपने कहा कि राहुल सर ने भी आपको कई सारे स्पोर्ट्स में या आपके करियर में सपोर्ट किया है, आपको सर। मार्गदर्शन किया है। तो जिसकी मैं बताना चाहूँगा और कि सर ने मुझे बहुत सारा सपोर्ट दिया है, प्लस मेरे साथ साथ सर ने एक अपॉर्चुनिटी दी थी कि एज अ मीन्स मैं प्लेयर तो क्रिएट हुआ, बट मेरे साथ साथ कि मेरे छोड़ने के बाद कॉलेज में मुझे और प्लेयर्स को क्रिएट करना है। तो सर ने मुझे एक अपॉर्चुनिटी दिया था कि आपके अपने ही कॉलेज में से न्यू प्लेयर्स को इन्वेंट करना है। जैसे मेरे बाद अगर मैं जाता हूँ तो उसके बाद भी एसएसटी कॉलेज में चेस कायम रहना चाहिए। तो सर ने मुझे एक एज अ कोच के नाम पे एक परमिशन दिया था कि आपके बाद इस कॉलेज में भी चेस कंटिन्यू रहना चाहिए। तो सर ने वो परमिशन देके मुझे बहुत बड़ा काम दिया था। उसके बाद भी मैंने बहुत सारे प्लेयर्स को क्रिएट किए हैं, जैसे कि उसमें मेरे फ्रेंड्स हैं। फिर मैं बताना चाहूँगा मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स भी हैं, कि मेरे सीनियर्स भी हैं और जूनियर्स भी हैं। मेरे जो सीनियर्स हैं वो है विशाल गायकवाड़, अमित भोसले, क्योंकि जैसे जूनियर मेरे फ्रेंड्स हैं प्रतीक तोगरे, अश्विनी कनौजिया, अमीशा गिरा से, तो बहुत सारे जूनियर्स हैं जिन्होंने इंटर यूनिवर्सिटी में भी पार्टिसिपेट किया है। हाँ, जैसे कि आपने जिक्र किया है कि राहुल सर ने आपके ऊपर जिम्मेदारी दी है कि नए प्लेयर्स इन्वेंट करना है, उन्हें ट्रेन करना है। हाँ सर। तो यही तो हमारे कॉलेज की विशेषता है। डॉक्टर जेसी पुरस्वानी सर का यही तो ध्येय है कि एक दूसरे का हाथ पकड़कर हम आगे चले। यस अगर कोई इस दौड़ में पीछे छूटता है तो उसे हम हमारे लेवल में लाए, और विश्व स्तर पर हो या राष्ट्रीय स्तर पर हो, वो खेल के मैदान में हो या किताबों के मैदान में या किसी भी सामाजिक स्तर पर, वो अपने आप का मकाम ऊंचा करते जाए। इसी संस्कार को, इसी विचार को आगे बढ़ाने का एसएसटी महाविद्यालय काम कर रही है। तो मैं आपसे और जानना चाहता हूं कि इस खेल के फायदे क्या होते हैं। सर, जैसे कि फ़ायदे बताना चाहूँगा, चेस के फ़ायदे तो बहुत सारे हैं। जैसे कि जो पहला फ़ायदा रहता है हमारा, कि चेस खेलते वक्त हमें एकाग्रता की बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि फोकस पावर रहता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा, जिसमें हमें माइंड शार्प रहना चाहिए। इसमें हमें कैलकुलेशन भी बहुत स्ट्रांग होता है उससे। इसमें चेस के लिए बताना चाहेंगे तो सबसे मेन महत्वपूर्ण है कि उसे ज़्यादा जगह नहीं लगती, जो कि हम इंडोर में कहीं पे भी खेल सकते हैं। हमें आउटडोर में भाग दौड़ करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ वार्म अप करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि अदर खेल्स में फिटनेस की ज़रूरत बहुत रहती है, वार्म अप के अलावा हम वो खेल नहीं खेल सकते। बट एज अ चेस में ऐसा कुछ नहीं है। आप मेडिटेशन करके, या इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, जो मेडिटेशन माइंड रिलैक्स कर सकते हो, तो मेडिटेशन करके भी आप ये कर सकते हो, या आप कहीं पे भी खेल सकते हो। जैसे कि मैं बताना चाहूँगा चेस के फ़ायदे, इन लॉकडाउन में हमें खेलने के लिए कुछ नहीं था, जैसे हम बाहर नहीं जा सकते थे। तो जैसे कि इसका फ़ायदा ये हुआ था कि बहुत सारे लोग ने चेस ऐप डाउनलोड किया था, घर में कुछ खेलने के लिए नहीं था, तो सब लोग ने बहुत अच्छी तरीके से सब लोग ने चेस सीखा। उसके बाद सब लोग का यही मीन्स एक वेटिंग था कि आफ्टर लॉकडाउन कब ओपन होगा, तो हम कहाँ पे मैच खेल सके। तो ये बहुत एक अच्छा पॉइंट था कि मीन्स लॉकडाउन में सब लोग ने चेस मतलब खेलना बहुत सीखा। जब हम टूर्नामेंट खेलते हैं तो जो टूर्नामेंट में एक मैच रहता है, तो एक मैच में जो फोकस पावर रहता है, जो बैठ के हम जब बैठते हैं बोर्ड पे खेलने के लिए, जो कॉन्फिडेंस लेवल रहता है वो आपका ग्रोथ होता है। तो जब एक मैच खेलते हैं उसमें मैच में हमारे टाइम फॉर्मेट रहते हैं। जो क्लासिकल मैच जो हमारा होता है वो एक मैक्सिमम 2 to 3 आवर्स चलता है। तो बहुत लोग कहते हैं कि भाई कि हम चेस में 2 से 3 घंटा कैसे बैठ सकते हैं, तो मतलब कि कोई भी एक जगह पे 2 से 3 घंटा नहीं बैठ सकता, तो आप कैसे खेलते हो। तो उसमें वही हम कह सकते हैं कि मीन्स आप जब खेलने बैठते हो तो आपका जो पॉइंट रहते हैं, पीसेस रहते हैं, जो स्ट्रेटेजी रहती है, जैसे जैसे आप खेलते हो आपको अलग अलग आइडियाज से आप वहाँ पे कंटिन्यूस आप बैठे ही रहते हो, आपको लगता ही नहीं तो कि जब आपके तक कंसंट्रेशन लेवल जो बढ़ती वो जाती बढ़ती जाती है, है। आपकी Yes, एक जगह पर बैठने की क्षमता क्षमता बढ़ जाती जाती है। अच्छा, लेकिन फिर भी मयूर हम देखते हैं कि कोई आईआईटी की तरफ जाता है, कोई एमबीबीएस की तरफ जाता है, या कोई एमबीए की तरफ जाता है, लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जो चेस में हो या किसी भी खेल में करियर करने से कतराते क्यों है, फुल टाइम उसमें उतरने से कतराते क्यों है। सर, इसमें ऐसा है कि एज अ स्पोर्ट्स गाइडेंस मीन्स बहुत सारे बच्चों को प्रॉपर नहीं मिलता फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि स्टडीज में देखने जाए तो सब लोग कहते हैं कि पढ़ेंगे तो मीन्स आपको अच्छा जॉब मिलेगा, आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। बट एज अ स्पोर्ट्स गाइडेंस प्रॉपर ना होने के कारण सब लोग को यही प्रॉब्लम लगता है कि मीन्स स्पोर्ट्स में अगर हम खेलेंगे तो प्रॉपर जॉब नहीं मिला, कुछ प्रैक्टिस नहीं हुआ,
तो हमारा टाइम वेस्ट होता है। बट वही अगर हम फोकस स्टडी पे करें तो हम प्रॉपर मतलब पढ़ लिख कर जॉब कर सकते हैं। मैं कहना चाहूँगा कि आप अगर साथ में स्पोर्ट्स को भी उतना ही महत्व देते हैं तो आप उसमें आप कुछ भी करियर कर सकते हो प्रॉपर। जैसे कि उसमें बहुत सारे स्पोर्ट्स कोटा जॉब्स रहते हैं, एज ए गवर्नमेंट सेक्टर में भी, एज ए प्राइवेट सेक्टर में भी। कि ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ मीन्स इसका जो एम है सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर में ही मीन्स होता है कि स्पोर्ट्स कोटा सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर में निकलते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। इससे अदर बहुत सारी कंपनीज है, जैसे TCS है, TCS में भी बहुत सारे स्पोर्ट्स के वैकेंसीज रहते हैं, अलग अलग वैकेंसीज निकलती है कि जॉब से रिलेटेड। तो अदर कंपनीज भी हर ईयरली स्पोर्ट्स इवेंट्स करती है कि जो उनके पास स्पोर्ट्स पर्सन है कि उनके नॉलेज निकाल सकें, कि उनका क्रिएशन दिखा सके कि हमारे पास भी स्पोर्ट्स पर्सन है। मयूर जी, आप यहाँ तक पहुँचे हो, लेकिन आपको यहाँ तक पहुँचाने में कई सारे लोगों के हाथ है। तो उसमें से आपने जिक्र भी किया अपने दोस्तों की लिस्ट में विशाल गायकवाड़, जी हाँ। जो आपके हमेशा साथ रहते हैं। आपने कई सारे जो चैंपियनशिप है वहाँ पर पार्टिसिपेट किया है, तो आपके प्रति उन्होंने भी कुछ कहा है, वो देखते हैं। मयूर बहुत संयमी है, उसने चेस में बहुत सारे अवार्ड जीते हैं और हम लोग दोनों नेशनल चैंपियंस, स्टेट चैंपियंस, ऑल ओवर द वर्ल्ड जो भी चैंपियंस रहते हैं, चैंपियनशिप रहते हैं, हम लोग वहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं और SST कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। SST कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स के स्टाफ ने और प्रिंसिपल जिन्हें बहुत हेल्प किया है, हमको सपोर्ट किया है और एवरी एक्टिविटीज़ में हमको सपोर्ट करते रहते हैं। हमारी यही कोशिश रहेगी कि SST कॉलेज के माध्यम से हम लोग लोगों को और बच्चों को और चेस का प्रमोशन कर सकें और इनके फ्यूचर के लिए शुभकामनाएं। थैंक यू विशाल। जैसे कि मैं बताना चाहूँगा कि हम इस कॉलेज में और न्यू जो स्टूडेंट्स हैं हमारे जैसे मयूर और विशाल और क्रिएट करेंगे कि और चैंपियंस मीन्स न्यू क्रिएट हो। इसी के जर्नी के साथ हम चेस SST में कंटिन्यू रखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल मयूर, हमारा तो ध्येय यही है और हमारा ब्रीद वाक्य भी इस कॉलेज का यही है कि हम ज्ञान दान जो है वो करने की बहुत कोशिश करते हैं। तो जिस तरह से इस कॉलेज ने आपको एक ज्ञान की विरासत दी है, आप आने वाले बच्चों को जो ज़रूरतमंद है, इस खेल में आना चाहते हैं, उनको अपनी तरफ से जो बन पड़ता है वो सपोर्ट करने की हमेशा कोशिश करना। मयूर, शतरंज का खेल और एक आम आदमी की जिंदगी, इसमें आपको क्या समानता पाई जाती है? सर, शतरंज और आम लाइफ में जो समानता है, जैसे कि बताना चाहूँगा सर कि रिसेंटली मेरे फादर एक्सपायर हुए थे मार्च 16 को। तो जैसे कि हम शतरंज में जैसे होता है कि जब हमारा रानी चले जाती है, वजीर जैसे हम कहते हैं, वो जाने के बाद मीन्स बहुत सारे अपसेट हो जाते हैं कि मीन्स हम गेम कैसे खेलें। तो वैसे ही सेम लाइफ मेरे लाइफ में भी हुआ है कि आफ्टर मेरे मीन्स फादर डेड होने के बाद, एक्सपायर होने के बाद, कि जो मेरी लाइफ है मीन्स स्टॉप हो गई थी, मीन्स मेरी जर्नी कैसे कंटिन्यू होगी। तो उसी के जरिए मैंने सीखा कि चेस में जैसे हम कहते हैं कि रानी वजीर न होने के कारण जैसे हम कंटिन्यू करते हैं कि उससे भी हम जीत सकते हैं। तो वैसे ही मुझे चेस से मीन्स मोटिव मिला कि आफ्टर मीन्स लाइफ स्टॉप नहीं होती, वहाँ से हम कंटिन्यू कर सकते हैं, उसे हम नए दौर पर लेके जाते हैं, वहाँ से हम नई शुरुआत करते हैं और वहाँ से हम कंटिन्यू न्यू मोड लाइफ पे लेके जाते हैं। बहुत आपने सही मायने में इस व्याख्या की, इस संकल्पना को यहाँ पर व्यक्त करने की कोशिश की है कि जिंदगी कहीं पर भी रुकनी नहीं चाहिए। ऑब्स्टेकल्स आते हैं जाते हैं, लेकिन उनको पार करके जब तक आप अपने निशान तक नहीं पहुँचते हो, तो मुझे लगता है कि आपका जो स्ट्रगल है वो ख़त्म नहीं होता है और जीतते तो वही है जो जिगरबाज होते हैं। जैसे कि मैं बताना चाहूँगा सर इसमें कि जैसे मैंने बताया कि रानी मरने के बाद मीन्स ये नहीं होता। तो जैसे मेरे मीन्स फादर एक्सपायर होने के बाद मुझे मीन्स अपॉर्चुनिटी मिली यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई की तरफ से वेस्ट जोन चेस चैंपियनशिप, जो कि मीन्स आफ्टर मीन्स 10 डेज के बाद ही था, जो कि एट जयपुर में था। तो मीन्स मेरे फैमिली में भी तो मीन्स सब लोग ने मीन्स वही बोला कि अभी ऐसा ऐसा माहौल हुआ है तो आप नहीं जाओगे तो बेटर रहेगा। बट अगर मीन्स मैं वही सोचता हूँ कि अगर मेरे फादर रहते तो मीन्स ऑलवेज मुझे मीन्स सपोर्ट करते कि मीन्स वो मुझे वहाँ पे भेजते। बट वही सब लोगों ने मीन्स घर वालों ने बाद में सपोर्ट किया, ठीक है आप जाओ वहाँ पे। तो वेस्ट जोन की तरफ से मीन्स मुझे चांस मिला और मीन्स मैंने वही स्ट्रेटेजी सोच के वहाँ पे कंटिन्यू गेम खेलना स्टार्ट किया, जो कि हमें मुंबई यूनिवर्सिटी से मिला था। मयूर, आपके इस गेम की शुरुआत भी आपके फादर ने की थी। Yes, और यहाँ तक की जर्नी भी उन्होंने देखी, जिन्हें बहुत फक्र महसूस होता होगा आप कर।
और वो आज कहीं पर भी होगे, आपकी यह जर्नी देखते रहेंगे और आप मायूस बिल्कुल ना हो। आपकी फादर की जो कमी है वो कोई भर के नहीं निकाल सकता, लेकिन एसएसटी कॉलेज डॉक्टर जे.सी. पुरस्वानी, इनका साया आपके ऊपर हमेशा रहेगा। मैं आपको यहाँ पर आश्वस्त करना चाहता हूँ कि आप ऐसे ही आगे चलते रहिए, बढ़ते रहिए और यहाँ पर आप आए, अपने इमोशंस, अपनी जर्नी यहाँ पर व्यक्त की और हमारे दर्शकों से, बच्चों से जो चर्चा की है, इस खेल के बारे में आपने जो डीप में नॉलेज देने की कोशिश की है, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। जी हाँ दोस्तों, हम ऐसे ही एसएसटी कॉलेज के कुछ प्रतिभाशाली चेहरों को आपसे मिलवाते रहेंगे। आप देखते रहिए एसएसटी इलिट्स।